वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड। मैं आपके चैनल ट्रिकी टीचर्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम यहां पर इंग्लिश सीखने के लिए तत्पर हैं, यानी कि आपको इंग्लिश सिखाने के लिए हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें इंग्लिश की शुरुआत करनी है और किस तरह से हमें इंग्लिश के वर्ड्स का अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। दोस्तों, मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि स्पीकिंग के अंदर हम सिर्फ दो तरह की क्या सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे। एक्शन बेस्ड ग्रामर होगी हमारी एक। देखिए दोस्तों, बार बार रिपीट करने से ये फ़ायदा है, जो आपका पिछला पढ़ा हुआ वो एकदम आपको क्या हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा, आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगा कि हाँ, हमने क्या पढ़ा था। एक एक्शन बेस वाली बताई थी मैंने और एक बताई थी पिछली क्लास में नो एक्शन वाली। ठीक है दोस्तों, अब एक्शन क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, वो सब क्या होता है, एक्शन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या है, पढ़ाने का एक्शन चल रहा है। तो दोस्तों, ये होते हैं भूत। अगर हम वैसी आ जाएं, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोले भूत, मेरे अंदर पढ़ाने का भूत घुस गया, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब क्या होता है, कोई हंस ही जाता है। अब उसके अंदर कौन सा भूत घुस गया, हंसने का भूत घुस गया। मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाले भूत, ये क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो एक्शन हो गए हमारे, जो हमारी बॉडी क्या करती है, मूवमेंट करती है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, एक्शन तो ये वाली बात होगी कि एक्शन क्या है, बॉडी को मूवमेंट करना एक्शन है। नो एक्शन के अंदर आपकी नाउन आ गया, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी चीज़ का नाम हो, रोड का नाम हो, सेब का नाम हो, जैसे तुम्हारी GT रोड हो गई, एप्पल हो गया, या मेरा नाम वसीम हो गया। इस तरह से क्या, ये जो भी है नाउन, ये नो एक्शन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये जो भी निर्जीव चीज़ें हैं आप कह सकते हैं, वो भी क्या है, सब नो एक्शन के अंदर आ जाती हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि एक्शन, अगर हम सिर्फ इसके अंदर 5 रूल्स हैं। एक्शन के कितने रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं। अगर हम इन 5 रूल्स की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो दोस्तों 100% यू विल बी ए स्पीकर। 100% मैं गारंटी लेता हूँ, जिस तरह से मैं पढ़ाऊँ उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक दिन इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या है कि ये 5 रूल्स हमें पता होने चाहिए, उनके में बार बार क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है इन 5 रूल्स की। अब दोस्तों, मैंने क्या बताया था, एक्शन चल रहा था। अब एक्शन में मैंने रूल नंबर 1 आपको बता दिया था। रूल नंबर 1 हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमें रूल नंबर 1 की क्या करनी है, शुरुआत करनी है। क्योंकि दोस्तों, इंग्लिश बोलना या इतना बड़ा कोई वो नहीं है कि हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन वो वाली बात है कि हमने इसको क्या कर रखा है, बस राई का पहाड़ बना रखा है कि हाँ भी बहुत टफ है, लैंग्वेज है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम देखा जाए तो बचपन से ही हम इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनको याद करते हैं वर्ड्स। जैसे कि हम नर्सरी क्लास में, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, वेजिटेबल नेम, बॉडी पार्ट सब हमें याद है, सब हमें पता है कि इंग्लिश क्या है, लेकिन बस हम उनका यूज़ नहीं करते कि कभी कोई हमें पागल कह दे। नहीं दोस्तों, उससे आपकी क्या होगी, लैंग्वेज और भी ज़्यादा इफेक्टिवली बनेगी। अगर आप 4 आदमी कभी कहीं खड़े होकर बोलेंगे, बात करेंगे, और आप इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ कीजिए, वो आपकी टेंशन नहीं है कि उसको समझ में आया नहीं आया। आप कह सकते हैं कि आप एक बार इंग्लिश में बोलिए, एक बार आपको उसी चीज़ को हिंदी में रिपीट कर दीजिए, तो उससे क्या आपकी इफेक्टिव लैंग्वेज बनेगी, आपके सामने कोई बोल नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, कम बैक। अब हम आते हैं अपने जो आज हम पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हो तो पिछली वीडियोस ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी क्लास पढ़ाएंगे, बहुत ही आसान, एक ऐसी क्लास है जो हमारे भारत देश में बिल्कुल फ्री रहती है। दोस्तों देखिए, हमारी जो हमने खोला है यूट्यूब चैनल, इसका हमारा मकसद है फ्री एजुकेशन। इंडिया के अंदर जो भी हमारे नए वो आएंगे, हम टीचर्स हायर करेंगे, या जो भी हमारे टीचर्स आएंगे, हमारे जो भी साथी हैं, वो सब क्या करेंगे, हम सब फ्री में क्या कराएंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे एजुकेशन जो भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। रूल नंबर 1 अगर आपने देखो तो पिछली वीडियोस देख लीजिए। एक्शन की अगर आपको, सबसे मेन रोल इसमें एक्शन का होता है। एक्शन यानी कि जो भी हमारी बॉडी मूवमेंट करती है वो एक्शन है। आना जाना, रोना धोना, सोना, ये सब क्या है, हमारे एक्शन है। अब बात हो रही थी कि आज की क्लास जो है, आज की क्लास दोस्तों ऐसी है जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किसी को एडवाइस कैसे देनी है, सलाह कैसे देनी है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे मेन बात यह, हमारे देश में क्या है, सलाह सबसे ज़्यादा, कोई भी है आता जाता भी आपको सलाह दे जाता है, आता जाता भी क्या करता है, आपको सलाह देकर चला जाता है। एक बुढ़ा वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े बाबा चारपाई पे पड़े हैं, खांसी हो रही है, दुनिया भर का सब कुछ हो रहा है,
उनके सामने मैं उनका हाल चाल पूछने चला गया भैया। अब हाल चाल पूछने चला गया, मुझे वहाँ पे धसकस आ गया मैंने ऐसा कर दिया। तो बूढ़े बाबा जी हमें सलाह देने लगे, अबे तुझे खांसी हो रही है लाला, अबे तू ऐसा कर ले। अब अगर बाबा जी क्या, कुल मिला के बताना यह है कि वो खुद किससे बीमार हैं, खांसी से बीमार है, लेकिन वो दूसरे को सलाह जब भी देंगे। तो क्या सबसे मेन चीज़ है, हमारे यहाँ पे सब सलाह फ्री में देते हैं। आपको अगर कोई थोड़ा सा काम बिगड़ जाए, जिसका कभी कुछ, जिसने ज़िंदगी में कुछ नहीं करा, वो भी आपको क्या देगा, सलाह देगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब अगर मैं कहूँ कि हमें किस तरह से सलाह देनी है, भाई देखिए, मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूँ। आपसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मैं आपको क्या सलाह दे रहा हूँ, भाई जब तो बोलेगा इंग्लिश जब भी तो बोलनी आएगी। जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे जब भी तो बोलनी आएगी। या हमने क्या करी भैया, मानो कि मेरी शादी हो गई और शादी में मुझे कार मिल गई, अब कार का क्या करूं। अब मुझे क्या सलाह देंगे लोग बाग, अरे जब कार चलाएगा जब भी तो आएगी, कार चलाने से तो कार चलानी आएगी। अब क्या हुआ, मुझे नाचने का शौक था लेकिन मुझसे नाचना नहीं आता था। शादी में नागिन डांस जो कर रहे हैं सब, अब दोस्तों ने मुझे खींच लिया, भैया शादी में चलेंगे हम। अब दोस्त ने, नागिन डांस चल रहा था, अब दोस्तों ने बुला लिया। मैं बोला जी मुझसे नहीं आता नागिन डांस। बोले जब तू नाचेगा जब भी तो नाचना आएगा। अब दोस्तों ये क्या सलाह देते हैं सब कि नाचने से नाचना आता है, मुझसे पढ़ाना नहीं आता। ठीक है, तो पढ़ाने से पढ़ाना आता है, वही वाली बात है कि गाते गाते तो गवैया बनेगा। अब ज़रा एक बात बताइए मुझे, चलो पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में करेंगे थोड़ा सा और डिस्कस। तो दोस्तों क्या है कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर नाचने से नाचना आता है, या एक्शन की बात कर ली जाए कि एक्शन करने से ही तो एक्शन करना आता है। एक्शन मूवीज़ आपने देखी होगी, एक्शन का मतलब होता है क्रियाएं। ये नहीं कि लड़ाई होगी, सलमान खान मारेगा या आमिर खान मारेगा जब भी वो एक्शन है या एक्शन मूवी है। एक्शन जो हम कुछ भी, मैं एक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है, लिख भी रहा हूँ। तो क्या एक्शन करने से एक्शन करना आता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या एडवाइस देते हैं। तो एक्शन होता है जो भी, तो उसको हमें एडवाइस किस तरह से बदलना है। एडवाइस में एक्शन में आपको बस आईएनजी लगानी है, क्या लिखना है, एक्शनिंग, और कम्स, फिर बाई, एक्शनिंग कम्स बाई। ठीक है, बी है ये, कभी आपको कैपिटल लगे। एक्शनिंग कम्स बाई, एक्शनिंग कम्स बाई एक्शनिंग, एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है, तो इस सेंटेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी एडवाइस दे सकते हैं। एक्शनिंग कम्स बाई एक्शनिंग, यानी एक्शन करने से एक्शन करना आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पढ़ाना नहीं आता और आपको क्या मैंने यहाँ लाके खड़ा कर दिया, अभी पढ़ाओ। अब मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगा, पढ़ाने से पढ़ाना आता है, तो पढ़ाने का एक्शन होता है, हमें सभी को पता है, टीच होता है। इंग्लिश में क्या बोलता है, टीच। तो टीचिंग कम्स बाई टीचिंग, तो इस तरीके से क्या हम बोल सकते हैं। ठीक है, टीचिंग कम्स बाई टीचिंग। ठीक है, कैसे, TEACHING, टीचिंग। अब मैं क्या लगाऊं, कम्स बाई और फिर क्या, टीचिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम स्पीकिंग सीख रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ पर कैपिटल कर दिया, ये कर दिया। तो हमें क्या है, हमें बोलना सीखना है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ऐसे हथियार चाहिए, हमें सिर्फ युद्ध जीतना है, किसी भी वे से जीतें वो हमें नहीं पता। हमें हथियार के नए नए टेक्नोलॉजी के हथियार लाने हैं, बस युद्ध में क्या करना है, हमें जीत हासिल करनी है, वही ये चीज़ है। दोस्तों हमें इंग्लिश बोलनी सीखनी है, हम किसी भी तरह का रूल यूज़ करें, सेंटेंस कोई भी गलत नहीं बताने का, ये नहीं कि हाँ भी ग्रामेटिकली गलत हो रहा है, सब कुछ सही है। ठीक है, तो टीचिंग कम्स बाई टीचिंग, पढ़ाने से पढ़ाना आता है। ठीक, अगर मैं लिखूँ खेलने से या डांस, नाचने से नाचना आता है, तो डांस। ठीक है, डांस, इसमें क्या लगा दूंगा, आईएनजी, डांसिंग कम्स बाई डांसिंग। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ। अब आपने देखा होगा बचपन से ही सभी रामलीला देखते हैं, मैंने भी खूब देखी है, हमारे यहाँ भी होती है रामलीला। ठीक है, अब उसमें रावण होता है, भी रामलीला में रावण होगा, कभी हम महाभारत में चले जाएं वहाँ पर रावण बता दें। रामलीला है तो रामलीला में रावण आपने देखा होगा। अब आपने देखा होगा रावण हंसता रहता है, हंसता रहता है, क्या कोई उसके पेट में गुलगुली करता रहता है, नहीं ना। तो रावण को अगर मुझे रोल मिल गया रावण का, तो उसकी क्या होना चाहिए, अब मुझे रोल मिला कि हंसो, और मैं कैसे हंसूंगा, भाई कोई चुटकुला छोड़ेगा मेरे सामने जब भी तो हंसूंगा। मैं आपसे बोलूं कि आप हंसो, हंस के दिखाओ, हंसने से तो हंसना आएगा। अब क्या करें, अब रावण के कोई गुलगुली करता रहता है कि हाँ भी अब रावण हंसेगा,
तो अब रावण के पीछे क्या टेक्निक होती है? अब रावण से कहा गया भाई हंसेगा जब भी तो हंसना आएगा, हंसने से हंसना आता है। अब रावण किस तरह से हंसता है? उसने भी तो कुछ सोचा होगा। रावण को बार बार सलाह दी गई भैया लाफिंग कम्स बाय लाफिंग, क्या हंसने से हंसना आता है? तो लाफ में LAUGHT, ठीक है, लाफ उसकी। देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे उनको स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती हो जाती है, उनको नहीं पता लाफ क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ी इसी, अगर आप इसी क्रम में सीखते रहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सभी मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो लाफिंग कम्स बाय लाफिंग, हंसने से हंसना आता है। अब रावण को हंसने से हंसना आता है, अब उसको शुरू कैसे करा गया? तो अब दोस्तों अगर मैं आपको हंसना सिखाऊं रावण वाला, अगर कभी आपको फ्यूचर में क्या मिल जाए, रोल मिल जाए, तो आपने देखो जनरेटर देखें, जनरेटर जो हत्ती से होते हो खच 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 ऐसे घूमते हैं, तो जनरेटर, तो रावण को क्या करा गया कि तू जनरेटर को क्या कर, अपने माइंड में सोच, दिमाग में सोच कि तू जनरेटर स्टार्ट कर रहा है, लो पकड़ो हत्ती और चालू हो जाओ, हा 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 हा। जनरेटर भी तो ऐसे करता है। बस उसने क्या सोचा दिमाग में, जब भी उसको कहा भी हाँ भी रावण हंस, जनरेटर स्टार्ट हो। इस तरह से उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो यह क्या हुआ दोस्तों, इमेजिनेशन के थ्रू हमने क्या करा, किसी काम को कि हम सोच कुछ रहे हैं और हमने करना शुरू करा, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, लाफिंग कम्स बाय लाफिंग, हंसने से हंसना आता है। मैं कहूँ रो कर दिखाओ, रोने के भी वही रोल है। रोने में क्या करना तुम्हें, जनरेटर की बस क्या करना, जो ह बोला ह ऐसा करके खींच देना उसको, वो क्या हो गया, रोने से रोना आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए तो मैं कहूँ रोने से रोना आता है तो वीपिंग, वीप में आपको क्या लगा देना, ING, और कम्स बाई वीपिंग, वीप और फिर से क्या लगा देना है, ING आपको लगा देना है। इस तरह से क्या दोस्तों हम किसी को भी सलाह दे सकते हैं कि हाँ भी नाचने से नाचना आता है, हंसने से हंसना आता है, रोने से रोना आता है, गाने से गाना आता है, भाई मुझसे गाना नहीं आता। अब क्या करना है, सिंगिंग कम्स बाई सिंगिंग, ठीक है। तो मैं आपको एक एक्शन देखता हूँ, मैं दे दिया ड्राइव, कार चलाने से कार चलाना आता है तो ड्राइव होती है। तो ड्राइव में आपको क्या करना है, ING लगानी है, एक्शन तो ड्राइव हो गया ना, और कार तो आपका नो एक्शन है, तो ड्राइविंग कार कम्स बाई ड्राइविंग कार। तो अगर किसी को भी आपको आज के बाद में एडवाइस देनी है तो आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। अब मुझे लिखना नहीं आता, लिखना, तो मैं क्या, राइटिंग कम्स बाई, कम्स इसमें यस लगाना है, कम्स बाई और राइटिंग, इस तरह से क्या मैं एडवाइस दे सकता हूँ। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, डांसिंग कम्स बाय डांसिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। तो कैसे लिख सकते हैं दोस्तों हम, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। दोस्तों देखिए वो वाली बात है, मानो तो गंगा जल, ना मानो तो बहता पानी। जिसको इसकी नीड होगी वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेगा, एक एक वर्ड्स को क्या करेगा, समझेगा। इस अगर ये आपने एक ये सेंटेंस भी अपने याद कर लिया तो दोस्तों इतनी सारी एडवाइस, दुनिया भर की सभी एडवाइस आप किसी को भी फ्री में दे सकते हैं, किसी को भी आप क्या दे सकते हैं, फ्री में दे सकते हैं। अब एक क्या हुआ, हमारा दोस्त था, उसके चोट लगी, उसे चला नहीं जाता था, अब उसको क्या सलाह दोगे आप, वॉकिंग कम्स बाय वॉकिंग, चलने से चलने, वॉक करने से वॉक करना आता है। अब हमसे दौड़ा नहीं जाता था, रनिंग कम्स बाय रनिंग। क्या अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्या मुझे शुरू में ही ऐसा एक्सपीरियंस था, या मैं इतना बचपन से ही ऐसा था एक्टिव कि मैं पढ़ा पाता था? नहीं। जब हम पढ़ाने गए थे स्कूल में, हमने शुरू करा था, देखिए सभी की निजी लाइफ होती है, तो मतलब एजुकेशन पूरी होने के बाद में हमने क्या स्कूल में पढ़ाना शुरू करा, तो हमारी वहाँ जो प्रिंसिपल थी मैडम, उन्होंने कहा कि आप पढ़ाइए, पढ़ाने से पढ़ाना आता है, कोई एकदम से तो परफेक्ट होकर जाता नहीं। तो क्या था वहाँ पर, टीचिंग कम्स बाय टीचिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ठीक है, थिंकिंग कम्स बाय थिंकिंग, सोचने से सोचना आता है। ठीक इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम अपने इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही एक सिंपल, एक लाइन है बस, क्या है, सिर्फ एक लाइन है। ठीक दोस्तों, आइए कम बैक, वापस आते हैं। अब देखिए ये आप नोट कर सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ और सेंटेंस दूं, देखिए अभी हमें क्या करना है, हम सिर्फ वही सेंटेंस, यानी कि वही सेंटेंस बनाएंगे या वही उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करेंगे जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं। अभी हम कोई ऐसा हार्ड वर्ड नहीं दे रहे, क्योंकि हम वहीं घूम रहे हैं। लिखने से लिखना आता है, बोलने से बोलना आता है, नाचने से नाचना आता है, गाने से गाना आता है, जाने से जाना आता है, कूदने से कूदना आता है,
ठीक है, इस तरह से क्या हम बस वही सेंटेंस अभी यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ क्या, अगर शुरू से ले लेते हैं, दौड़ने से दौड़ना आता है, सुबह को रनिंग पर जा रहे हैं, तो कैसे लिखेगा, कैसे बनाएंगे हम इसको, रनिंग कम्स बाई रनिंग। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं हम क्या, नाचने से नाचना आता है तो डांस, इसको बनाना है आपको, डांसिंग कम्स बाई डांसिंग। ले लेते हैं और लाफ, LAU, लाफ हो गया। हंसने से हंसना आता है, वीप ले लेते हैं, ठीक। ड्राइव ले लेते हैं, ड्राइव कार। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ आती है, आपने देखा होगा मैं कार चला रहा हूँ, ठीक, मैं बाइक चला रहा हूँ और मैं साइकिल चला रहा हूँ, तीनों चीज़ चलाने की हैं। क्या होता है, ड्राइव होता है, DRIVE, ड्राइव। एक राइड होता है, एक होता है आपका क्या, साइकिल चलाना, इसको बोलते हैं क्या, पुल। इनमें फ़र्क क्या है, ड्राइव दोस्तों, ड्राइव उस चीज़ को बोलते हैं जिसके ऊपर छत बंद होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, ड्राइव करते हैं। जैसे आपकी कार होगी, बस हो गई, ठीक। और एक ट्रेन भी तो होती है, क्या होती है, ट्रेन, सब चलती हैं। तो दोस्तों ड्राइव हो गया आपकी कार, बस, ट्रक हो गए, ये सब क्या करते हैं हम, ड्राइव करते हैं, यानी कि इनके ऊपर छत होती है, तो इनको क्या करते हैं हम, ड्राइव करते हैं, ये ऊपर से बंद होते हैं, ठीक है। मोस्टली इनों में क्या होता है, मोस्टली कह रहा हूँ मैं, इनमें चार पहिए होते हैं, पाँच हो तो पीछे लगा रहता है कि जब पंचर हो जाए, जब ठोको उसको। या तुम्हारे जो बस होगी उसमें बहुत सारे पहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन राइड होता है, राइड, जैसे आपकी 2 व्हीकल्स होते हैं जिनमें क्या होता है आपकी, जैसे आपकी बाइक हो गई, बाइक को क्या करते हैं हम, राइड करते हैं। बस आपको सिंपली ये समझना है कि अगर हमें कार चला रहे हैं तो उसमें ड्राइव लगाना है, अगर बाइक चला रहे हैं तो बाइक में ड्राइव नहीं आने का। वह बाइक के ऊपर कोई महान व्यक्ति ऐसे हो गए हमारे, कोई नए आइंस्टीन हो गया इसके ज़माने के, उन्होंने छत बना ली, बहुत सारे आइंस्टीन घूम रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, बाइक के ऊपर छत बना ली। लेकिन उसको हमें सेंसिबिलिटी का, अपनी क्या करना है, अपने दिमाग का यूज़ करना है, अपनी सेंस का यूज़ करना है कि हाँ भी, अब होने के लिए तो बहस बहुत सारी हो जाएंगी, गुरुजी मैं तो क्या कर रहा हूँ, भैंसा बुग्गे चला रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो जो बात समझाने की है वो समझिए। तो अगर कार वगैरह है, कार होगी, बस होगी, ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, तो अब मैं क्या लगाएंगे, ड्राइव, आई एम ड्राइविंग कार, या ड्राइविंग कार कम्स बाई ड्राइविंग कार। कार चलाने से कार चलाना आता है। बाइक चलानी नहीं आती थी भैया, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, ब्याह में मिल जा बहू के साथ, अगर किसी ने पूछा ना, हाँ भाई किस चीज़ से हो रही शादी, तो लड़की से नहीं कहता, कार से हो रही। पूछना, अगर आपके दोस्त की शादी हो रही है उससे ये पूछ लेना आप, किससे हो रही शादी, किससे हो रही शादी, कार से हो रही, कार से, लड़की से नहीं हो रही, कार से शादी होती है आजकल। बहुत बुरी दहेज प्रथा चल गई है, ऊपर वाला बचाए इन चीज़ों से, ठीक है। 9 में विश्वास रखो और ना रखने दो, ठीक है। तो राइड हो गया, तो राइड क्या, बाइक वगैरह के लिए राइड, राइडिंग बाइक कम से कम, राइडिंग बाइक। अब पुल की बात आ गई आपकी, जिसमें आपकी ह्यूमन पावर का यूज़ होता है। पुल, साइकिल है उसको आप पुल करेंगे, ह्यूमन पावर, यानी कि आदमी अपनी शक्ति लगाकर उसको खींचेगा। पुलिंग बाइसिकल, रिक्शा होता है 3 पहिए वाला, उसको भी आदमी क्या करता है, अपनी हिम्मत लगाकर खींचता है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, क्या, पुलिंग बाइसिकल कम्स बाई पुलिंग बाइसिकल, साइकिल चलाने से साइकिल चलाना आता है, ठीक। ट्रेन, ट्रेन को करते हैं दोस्तों हम ऑपरेट, क्या करते हैं, ट्रेन को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ट्रेन को करते हैं हम ऑपरेट, वो क्या होता है, उसमें कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो उसको क्या होता है, वहाँ ऑपरेट होती है, ना वो ड्राइव होती है, ना राइड होती है, ना पुल होती, ट्रेन को हम ऑपरेट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी बात। तो आपको क्या करना है, रनिंग कम्स बाय रनिंग, डांसिंग कम्स बाय डांसिंग, लाफिंग कम्स बाय लाफिंग, वीपिंग कम्स बाय वीपिंग, ड्राइविंग कम्स बाय ड्राइविंग, ठीक है। इस तरह से क्या आप बोल सकते हैं, ठीक। जो भी आपके, विशिंग कम्स बाय विशिंग, विश करने से विश करना आता है। फाइटिंग कम्स बाय फाइटिंग, लड़ने से लड़ना आता है। आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ इंग्लिश को अपने ज़बान पर चढ़ाना है। अब मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे दोस्त मुझे बहुत सलाह देते हैं, एक बार पी के तो देख, स्मोकिंग कम्स बाय स्मोकिंग, मैं क्यों पीऊँ जी। तो आपको क्या, गलत चीज़ों से दूर ही रहना है। लेकिन क्या, हमें सेंटेंस इंग्लिश बोलना है, तो आप क्या करना है, सुबह से लेकर जितने भी सेंटेंस हैं, यानी कि सेंटेंस बन जाएं, जितने भी एक्शन हैं, उनको क्या करना है, आपको इस सेंटेंस में यूज़ करके देखना है,
यूज़ करके क्यों देखना है दोस्तों? क्योंकि अगर हम यूज़ नहीं करेंगे हमें पता नहीं चल पाएगा कि हम बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर कम्स बाय ऑपरेटिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाने से कंप्यूटर चलाना आता है। गोइंग दिल्ली कम्स बाय गोइंग टू दिल्ली, कोई दिल्ली नहीं जाता, अब जब जाएगा जब भी तो आएगा। अब मेरे पापा की दुकान है, अब दुकान पे मुझसे नहीं बैठा जाता, मेरे पापा जी मुझे बस एक ही सलाह देते हैं, सिटिंग कम्स बाय सिटिंग, बैठने से बैठना आता है। ये तो सलाह देंगे वो, या वो कहेंगे चल कोई बात नहीं बैठा मत, जा भग जा। अगर मैं बात करूं किसकी, ये तो हो गया आपका क्या, एक्शन की बात। अगर मैं इसमें ही आपको कह दूं कि पैसे से पैसा आता है, पैसा तो नो एक्शन है, तो नो एक्शन में आपको क्या आईएनजी नहीं लगानी, मनी कम्स बाय मनी, क्या करना है, मनी कम्स बाय मनी। तो उसमें क्या आपको एक्शन में आईएनजी नहीं लगानी, वो नो एक्शन है आपका, वो एक्शन नहीं है। ठीक है, मनी कम्स बाय मनी, इस तरह से भी आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ करते रहता हूँ और आगे थोड़ा सा और समझाता हूँ, फिर क्लास ओवर करते हैं। तो दोस्तों मैंने शुरू में जब आपको एक्शन बताया था तो एक्शन की मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, आना, जाना, रोना, धोना, ये जितने भी एक्शन होते हैं इनके बाद में ना लगा हुआ होता है। एक्शन जो भी होते हैं इनके बाद में ना लगा होता है। मैं हंस रहा हूँ, या हंसने से हंसना आता है, तो हंसना उसमें भी ना लग गया। तो अगर आपका एक्शन है तो उसमें आईएनजी लगानी, अगर आपका एक्शन नहीं है तो उसमें आपको आईएनजी नहीं लगानी। पैसे से पैसा आता है तो मनी कम्स बाय मनी, मनी कम्स बाय मनी, इस तरह से आप बना सकते हैं। यह क्या आपके नो एक्शन के साथ भी आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पैसे से पैसा आता है, क्या सुनने से सुनना आता है, लिसनिंग कम्स बाय लिसनिंग, ये एक्शन है आपका, तो इसमें आपको क्या आईएनजी लगानी है। अगर एक्शन नहीं है तो उसमें आपको आईएनजी नहीं लगानी है। आई होप आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी दोस्तों। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंसली, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे सेकंड रूल के साथ, जिसको आपको पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। और सेकंड रूल के अंदर आपकी क्या 20% और हम क्या इंग्लिश को पूरा ख़त्म कर देंगे। कुल मिला के आप अगर इन दो रूल्स अगर पहला रूल्स जो हमने पढ़ा है और एक अगला नेक्स्ट में पढ़ाएंगे, 2 रूल्स भी आपने अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो 40% आपके पास इंग्लिश होगी। थैंक यू दोस्तों।